हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपको कहाँ पर मिलेंगे। आप चलेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट लक्ष्य एकेडमी 51.com। जैसे ही आप लक्ष्य एकेडमी 51.com सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट यहाँ पर दिखेगी, लक्ष्य एकेडमी TEA। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वेबसाइट जो है हमारी लोड हो जाएगी, खुल जाएगी, आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर फ्री टेस्ट सेक्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो फ्री टेस्ट सेक्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर फ्री टेस्ट मिलेंगे। इसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है। अब ये कंटेंट आप कैसे देख पाएंगे, आप जो फ्री टेस्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर देख पा रहे हैं, अर्थशास्त्र, कला एवं संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इनसे संबंधित अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग टॉपिक के आप देख पाएंगे। जैसे सामान्य विज्ञान पर क्लिक करते हैं हम तो सामान्य विज्ञान से संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर भौतिकी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक्स के। यहाँ पर जीव विज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक पर। आप इनके MCQ देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जा चुके हैं यहाँ पर, जो कि अलग अलग एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आज जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं वह मिलेगा आपको आर्टिकल्स या नोट्स जो सेक्शन दिख रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो हम देखते हैं सेल एंड बैटरी से संबंधित क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जो आप लर्न मोर बटन यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, लर्न मोर बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। या फिर आप कंटेंट तक पहुँचने के लिए जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है नीचे आपको यहाँ पर लिंक दी हुई होगी व्यू कंटेंट नाम से, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट भी आप इस पोस्ट तक पहुँच जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पाएंगे सेल एंड बैटरी से संबंधित MCQ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं अलग अलग एग्जाम्स की दृष्टि से, जो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर है, विद्युत सेल का मुख्य कार्य क्या होता है। जो सेल होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो सेल जो होती है आपका, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है वह देख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, यहीं पर उसका सही उत्तर भी दिया गया है और नीचे उससे संबंधित कुछ विवरण दिया गया है। तो हम समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम जो करता है आपकी मोटर करती है, वह इंडक्शन मोटर भी हो सकती है, ठीक है, AC मोटर भी हो सकती है या फिर DC मोटर भी हो सकती है। ये क्या कहती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करती है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन होती है ना। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हाँ, तो ये आपका करती है सेल, या इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही बोलते हैं बैटरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि आपकी जो सेल होती है वह कौन सी सप्लाई को स्टोर करके रखती है, AC सप्लाई को या फिर DC सप्लाई को। तो यहाँ पर जो सेल या बैटरीज जो होती है हमारी, वो DC सप्लाई को स्टोर करने का काम करती हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास C क्या है, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, आपका थर्मोकपल बदलता है, ठीक है। थर्मोकपल क्या करता है, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, आपकी बैटरी। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने सभी को डिस्कस कर लिया। इसी तरह आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, ये रहा। आप पढ़ेंगे और आपको यदि पता है तो आप उससे संबंधित आंसर को क्लिक करेंगे। प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है लेड एसिड सेल, ये सेकेंडरी सेल की श्रेणी में आता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। निकेल कैडमियम सेल, तो ये भी सेकेंडरी सेल होता है, ये भी नहीं होगा। अगला सी ऑप्शन है लिथियम आयन बैटरी, तो ये भी, ये जो तीनों बैटरी है ये हमारी क्या है, ये है सेकेंडरी सेल, ठीक है, ये है सेकेंडरी सेल की श्रेणी में आती हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ड्राई सेल जो होता है आपकी कौन सी श्रेणी में आता है, प्राथमिक सेल में आता है, आपकी जो होती हैं प्राइमरी सेल की श्रेणी में आता है। प्राइमरी सेल्स क्या होती हैं, इनको केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है, इन्हें बार बार हम या दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब पुनः आवेशित या चार्ज नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन सा सेल पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिथियम आयन बैटरी, हमने जैसे पढ़ा सेकेंडरी सेल जिसे हमने कहा, इसे हम क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। बट बाकी जो सेल यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हैं, कार्बन जिंक सेल है, मर्क्यूरी सेल है, ड्राई सेल है, ये सब, ये तीन जो सेल यहाँ पर दी गई हैं, ये कौन सी हैं,
प्राइमरी सेल है। ठीक है, ये जो हमारी ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर होगा। लिथियम आयन बैटरी को हम पुनः चार्ज कर सकते हैं या इसे ही हम कहते हैं रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने डिस्प्ले स्क्रीन पर, सामान्य ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? जो ड्राई सेल होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यूज करते हैं हम सेकेंडरी सेल में करते हैं। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी ड्राई सेल होती है उसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का हम उपयोग करते हैं किसके रूप में? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, या फिर इसे ही हम कहते हैं विलयन के रूप में। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में होते हैं और इलेक्ट्रोड को आयन प्रवाह प्रदान करते हैं। आयन आपको पता है जो रासायनिक क्रिया होती है वो आयन के कारण ही हो पाती है। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? आपकी जो सीसा संचायक सेल होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप किसका उपयोग करते हैं? आप बताएंगे। अमोनियम क्लोराइड का करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का करते हैं, सोडियम क्लोराइड का करते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं। इसमें हम उपयोग करते हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं H2SO4, है ना। तनुगंधक का सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का घोल प्रयोग किया जाता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है या बदलने का काम करता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? वॉट में मापी जाती है, वोल्ट में, एम्पियर आवर में, या ओम में? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी वाला। एएच में हम क्या करते हैं? बैटरी की जो क्षमता होती है, रेटिंग होती है, उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या होगा? एम्पियर आवर। बैटरी की क्षमता बताती है कि वह कितने समय तक एक निश्चित मात्रा में करंट प्रवाहित कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा 150 एम्पियर की बैटरी है, या फिर क्या सुना होगा 60 एम्पियर की बैटरी है, या फिर 200 एम्पियर की बैटरी है। तो ये क्या दिखाता है? उसकी एम्पियर रेटिंग दिखाता है, या यहीं पर हम कहें उसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। एम्पियर ए एच से प्रदर्शित करते हैं इसको, एम्पियर आवर। आपने देखा होगा मोबाइल्स वगैरह की बैटरी होती है उसमें क्या आता है? एम ए एच आता है। क्या आता है? एम ए एच, मतलब मिली एम्पियर आवर जिसे हम कहते हैं। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका, कौन सा सेल सबसे अधिक ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है? अधिक ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी कौन प्रदान करता है? लेड एसिड सेल, लिथियम आयन बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी, या कार्बन जिंक बैटरी? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी वाला, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी का जो ऊर्जा घनत्व होता है वो क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। परंतु इसी के साथ इसका जो वजन होता है वो क्या होता है? वजन कम होता है ना। वजन भी कम होता है इसका। आप जो जितने भी प्रकार के ईवी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल या इलेक्ट्रिकल व्हीकल जितने भी आ रही हैं, उनमें आप लिथियम आयन बैटरी का सर्वाधिक उपयोग आप कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर क्या है? प्राथमिक सेल जो होती हैं चार्ज नहीं किए जा सकते, लेकिन द्वितीयक सेल चार्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेल अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, द्वितीयक सेल हल्के होते हैं, प्राथमिक सेल महंगे होते हैं। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, जो कि प्राथमिक सेल एक बार उपयोग होने के बाद नष्ट हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक सेल को हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, बार बार आवेशित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रोड की कौन सी धातु लिथियम आयन बैटरी में उपयोग की जाती है? लिथियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कौन सी बैटरी का कौन से उपयोग करते हैं हम, है ना। तो इसमें हम लिथियम का उपयोग करेंगे। लिथियम आयन में बैटरी के लिथियम धातु का उपयोग होता है, जो कि इलेक्ट्रोड का काम करती है। अगले क्वेश्चन की ओर, 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकेल कैडमियम बैटरी का मुख्य दोष क्या है? निकेल कैडमियम बैटरी का मुख्य दोष क्या है? स्मृति प्रभाव, क्या बोलते हैं इसे हम? मेमोरी इफेक्ट। इस प्रभाव के कारण बैटरी पूरी क्षमता तक चार्ज नहीं होती और जल्द ही ये डिस्चार्ज हो सकती है या हो जाती है। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैटरी में सेल किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो बैटरी में जो सेल होते हैं वो श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में जुड़े होते हैं। वह डिपेंड करता है कि आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए या फिर करंट ज़्यादा चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैटरी का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तो जो बैटरी का जीवन काल है वो चार्ज एवं डिस्चार्ज चक्रों की संख्या के आधार पर
निर्भर करता है, जिसे हम साइकिल बोलते हैं, है ना। 13वां क्वेश्चन है, बैटरी की आंतरिक रासायनिक क्रियाओं से क्या उत्पन्न होता है। तो आंतरिक जो क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, उससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। 14वां क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, ड्राई सेल का नकारात्मक इलेक्ट्रोड, जिसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, वह किसका बना होता है। तो ड्राई सेल में जो कैथोड होता है वो किसका होता है, जिंक का बना होता है, Zn का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बैटरी में कौन सी धातु एनोड के रूप में कार्य करती है। तो बैटरी में एनोड के रूप में कौन सी धातु काम करती है, जिंक काम करती है। ठीक है, अगला है, कौन सी बैटरी का उपयोग लैपटॉप मोबाइल फोन में किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा था, लिथियम आयन बैटरी का उपयोग हम करते हैं। किस प्रकार की बैटरी पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक होती है। तो निकेल कैडमियम बैटरी जो होती है पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 18वां, कौन सी बैटरी उच्च तापमान पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो लिथियम आयन बैटरी उच्च तापमान पर भी आसानी से काम कर सकती है। 19वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की बैटरी में तरल इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। तो इसका में हम उपयोग करते हैं लेड एसिड बैटरी में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीसा संचायक बैटरी। क्वेश्चन नंबर 20वां है, लिथियम आयन बैटरी का मुख्य लाभ क्या होता है। तो इसका हमने अभी क्वेश्चन देख चुके हैं, उच्च ऊर्जा घनत्व और लंबा जीवन काल, इसलिए हम लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं। ये जो क्विज है या क्वेश्चन है बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाए गए हैं। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस दिख रहा है, इस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल के माध्यम से गलती को या त्रुटि को हमारी बता सकते हैं, जिसे हम सुधारने का कार्य करेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या आपकी कोई समस्या है, कोई भी क्यूरी है, तो आप ये जो नंबर देख पा रहे हैं इस पर आप संपर्क कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर पर आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। यदि आप, एक क्वेश्चन ये है कि हम मोबाइल पर वेबसाइट को नहीं देख पाते हैं, तो आप इस तरह का होम पेज खुलता है, यहाँ पर ये जो होम बटन देख पा रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो इधर से एक पॉपअप विंडो खुलेगा, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नए एक और अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ।